फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आज मैं आप लोगों के साथ आलू भिंडी की मसालेदार सूखी सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से लेकिन बनकर के बहुत मज़ेदार होता है। इसे चाहें तो हस्बैंड के टिफ़िन में या बच्चों के लंच बॉक्स में भी हम दे सकते हैं, या चाहें तो लंच या डिनर में गर्मा गर्म पराठे या पूरी के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। तो इस मसालेदार आलू भिंडी की सूखी सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम भिंडी ली। उसे अच्छे से पहले वॉश कर लिया और इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया था। इसे मैंने पहले काटने के बाद एक सूती कपड़े के ऊपर बिछा ली थी और फैन ऑन करके इसे 10 मिनट्स के लिए उसके नीचे छोड़ दी थी, ताकि ये ड्राई हो जाए अच्छे से। और साथ में यहाँ पर एक बड़े साइज़ का आलू को भी छील करके इस तरीके से टुकड़ों में कट कर ली हूँ। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ का प्याज को भी थोड़े मोटे मोटे से स्लाइस में मैंने कट कर लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, देख सकते हैं। अब इसे पकाने के लिए एक हैवी बॉटम कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ाएंगे और इसमें 1.5 बड़ा चम्मच के करीब सरसों तेल को ऐड कर देंगे। सरसों तेल में इस सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जब तेल गर्म हो जाए देन आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक काट करके और 8 से 10 कलियां लहसुन की उसे भी बारीक काट के ऐड कर देंगे और प्याज को भी हम इसी वक्त ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पर इसी तरीके से चलाते हुए 15 से 20 सेकंड के लिए सौते कर लेंगे, जिससे कि प्याज और लहसुन की जो कच्चापन है वो भी खत्म हो जाएगा और ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आधी छोटी चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी को जब हम पहले से ऐड करके मिक्स कर देते हैं ऑयल में, तो सब्जी का जो रंगत होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। और अब यहाँ पर हमने आलू को भी ऐड कर दिया और साथ में आधी छोटी चम्मच नमक भी ऐड कर देंगे। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब भिंडी ऐड करने से पहले हम आलू को थोड़ा सा गला लेंगे। ये हमने मिक्स कर दिया और अब इसे कवर करके कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम आलू को पका लेंगे। तो 6 से 7 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के दौरान कवर को हटा करके मैंने 1 से 2 बार इस तरीके से नीचे से ऊपर अच्छे से चला लिया था, ताकि आलू जो है वो इक्वली सब तरफ से हमारे गले और तली में ये सटे भी ना। तो टोटल मैंने करीब 6 से 7 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पका लिया था और बीच में मैंने 2 बार इस तरीके से कवर को हटा करके चला ली थी। और ये हमारी आलू आप देख सकते हैं कि करीब 70 to 80% गल चुका है। अब इस पॉइंट पर हम भिंडी को इसमें ऐड कर देंगे। भिंडी ऐड करने के बाद इसे भी अच्छे से सबके साथ मिक्स कर देंगे और ये सारे प्रोसेस हम लो फ्लेम पर ही करेंगे। तो ये भिंडी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया और अब इसमें हम कुछ ड्राई मसाले को ऐड करेंगे। मसाले ऐड करने से पहले यहाँ पर मैं आधी छोटी चम्मच नमक को ऐड कर देंगी, क्योंकि नमक अब हम भिंडी के मुताबिक यहाँ पर ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि आलू में भी हमने नमक ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा का पाउडर और साथ में 1 छोटी चम्मच आमचूर का पाउडर को हम इसमें ऐड कर देंगे। आमचूर के पाउडर ऐड करने से हमारी सब्जी थोड़ी सी चटपटी मज़ेदार बन के तैयार होती है। अब इन सारे ड्राई मसाले को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, ताकि सारे जो मसाले हैं वो भिंडी और आलू में अच्छे से कोट हो जाएं, बिल्कुल सब में अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद इसे कवर करके करीब 8 से 10 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। लेकिन 8 से 10 मिनट के दौरान बीच बीच में 1 या 2 बार हम कवर को हटा करके इस तरीके से सब्जी को चलाते भी रहेंगे, नहीं तो तली में सटने का डर होगा, क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, नहीं तो फिर भिंडी थोड़ी सी वो चटचटी सी बन के तैयार होती है। तो हमने पानी नहीं ऐड किया, इसलिए हम बीच बीच में इसे खोल करके चलाते भी रहेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसे करीब 9 से 10 मिनट तक इसे यूं ही पका लिया था और बीच बीच में 2 से 3 बार मैं कवर को हटा करके इस तरीके से चला भी ली थी। तो ये हमारी आलू भिंडी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। आखिर में मैंने एक मीडियम साइज़ के टमाटर को थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काट करके ऐड कर दे रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और अब इसे हम कवर करके बस 2 से 3 मिनट तक टमाटर के गलने तक हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे लो फ्लेम पर। तो बस आखिर में 2 से 3 मिनट तक बस मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लिया है। टमाटर हमारी सॉफ्ट हो चुकी है और ये हमारी आलू भिंडी की सूखी सब्ज़ी मसालेदार बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू भी हमारी बहुत अच्छे से गल चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और भिंडी तो बहुत जल्दी गल ही जाता है।
तो ये हमारी आलू भिंडी की मसालेदार सूखी सब्ज़ी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। सूखी सब्ज़ी होने की वजह से ये टिफ़िन बॉक्स में भी देने में बहुत ईजी होता है और सारे बच्चे या बड़े सभी शौक से भिंडी पसंद भी करते हैं। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आलू भिंडी की मसालेदार सूखी सब्ज़ी को, और आप इसे गर्मा गर्म पराठे के साथ लंच या डिनर में इंजॉय करें। बहुत सिंपल सी रेसिपी फ्रेंड्स, लेकिन बहुत मज़ेदार। तो अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।